हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। तो चलिए आज जीएस यानी कि जनरल साइंस की सामान्य विज्ञान की ये चौथी क्लास है हमारी। अभी मैंने करंट अफेयर्स की एक वीडियो दी थी आपको, उसको भी आप जरूर देखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई सेक्शन पे जाके। तो चलिए देख से आप देख लूंगा, मैंने आपके लिए जनरल साइंस है तो हम आपको थोड़ा फिजिक्स और जनरल साइंस में आ सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन का तो पैटर्न रहेगा ही, तो हो सकता है ये यहाँ से पूछ दे आपसे परमाणु के नाभिक। परमाणु नाभिक की खोज मैंने आपको बताई थी, रदरफोर्ड ने की थी। उसने बताया था कि परमाणु का जितना भी भार है वो नाभिक में रहता है। ठीक है, तो नाभिक मैंने आपके सामने दिखाई, ये नाभिक है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये दोनों क्या है, एक कण है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पर लिखे हैं मैंने। और जो चार बाहर की कक्षा होती है नाभिक के चारों ओर, वहां पर इलेक्ट्रॉन देखिए ये रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज पूछ सकता है, तो थॉमसन ने की थी, ये थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, इन्होंने सबसे पहले इसका पता लगाया। और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की। देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव आवेश होता है, इसको ऋणात्मक बोल सकते हैं हम, ऋणात्मक। और जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव होता है चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है। याद रखना है आपको, निम्न में से कौन सा ऐसा तत्व है जो न्यूट्रॉन जिसका आवेश बिल्कुल जीरो है या फिर उदासीन है, तो वो न्यूट्रॉन करके आएंगे आप। ठीक है, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। अब थोड़ा आपको मैं बताता हूँ, आप जानते हैं हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो एक तत्व है आवर्त सारणी का, जिसे ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, इसके समस्थानिक होते हैं। अब आप कहेंगे समस्थानिक क्या है, तो मैं आपको बता दूं, समस्थानिक वे होते हैं तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है वो है 1H1, 1H2 और 1H3। तो 1H3 प्रोटियम होता है आपका, 1H2 आपका ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटीरियम। और जो 1H3 होता है ये ट्राइटियम होता है। आप लोगों ने ये जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो 1H1, 1H2 और 1H3 जो है, इनमें जो ये संख्या होती है दोस्तों, ये परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु भार कहता हूँ, ये परमाणु क्रमांक होता है। देखिए इनका परमाणु क्रमांक एक है, इसलिए ये समस्थानिक कहे जाते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक अगर पूछे एग्जाम में तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब इनके कुछ प्रयोग भी होते हैं, जो समस्थानिक होते हैं इनके यूज क्या होता है, तो यहाँ पे आप यूज लिख लीजिए, ये एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का पीसीएस एग्जाम हो या कहीं अदर स्टेट का हो, और उत्तराखंड के पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका कैंसर होता है, इस कैंसर के उपचार में कौन सा तत्व यूज होता है, तो इसमें कोबाल्ट होता है आपका। कोबाल्ट 60 आपने सुना होगा, C60 लिखा होता है वो, तो इसको ही बोलते हैं कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इनमें से किस तत्व का उपयोग कैंसर उपचार में होता है। यहाँ पर C60 ऑप्शन में मिलता भी है, मैं आपको ऊपर पीसीएस का एक पेपर दिखा दूंगा जहाँ क्वेश्चन आया था, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, देख लेना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आप लिखिए यूरेनियम, आपने दिखा यूरेनियम, ये परमाणु भट्टियों में यूज होता है, परमाणु भट्टियों में यूज होता है। ठीक है, यूरेनियम, इसके भी समस्थानिक होते हैं अलग अलग। ठीक है, घेंगा रोग में देखिए आप जानते हैं घेंगा रोग क्या होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो घेंगा रोग में आयोडीन, आयोडीन का सिंबल क्या होता है, केमिकल सिंबल आई होता है। तो आई का भी इसमें एक आगे इसका जो अलग होता है प्रकार, आई 131 होता है घेंगा रोग में प्रयोग। तो ये भी क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ये तो आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लगा लो। और बाकी आप लिखो कार्बन डेटिंग, आपने सुना होगा, जीवाश्मों की आयु पता लगाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। तो जो कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग, इसमें सी होता है कार्बन ना, तो कार्बन का C14 का प्रयोग होता है ना, ये देखो C14 लिखा है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। इसी तरह एक नाभिक की होती है, चेन रिएक्शन होती है, जैसे हम नाभिक के संलयन है, नाभिक के विखंडन आपको बताता हूँ आगे। तो जो कार्बन चेन श्रृंखला होती है उसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H2 का प्रयोग, ये देखिए जो 1H2 मैंने आपको बताया ड्यूटेरियम, इसका प्रयोग होता है परमाणु की कंट्रोल चेन रिएक्शन में, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है निम्न में से हाइड्रोजन का कौन सा जो समस्थानिक है जिसका प्रयोग होता है परमाणु भट्टी में या परमाणु की चेन रिएक्शन में, श्रृंखला अभिक्रिया में, तो 1H2 यानी कि ड्यूटेरियम का प्रयोग होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसको। मैंने यहाँ पर देखिए आपके लिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जो दो प्रोसेस लिखी है, इनके बारे में आपको समझाता हूँ। तो जो नाभिकीय विखंडन है, तो ये विखंडन नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर क्या होता है, नाभिकीय विखंडन से यहाँ पर यूरेनियम का जो नाभिक लिया था ना यू, ये इसलिए आता है क्योंकि एक भारी नाभिक होता है, काफी हैवी नाभिक होता है। इस पर जब न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है ना, एक न्यूट्रॉन या की बौछार की जाती है, तो यूरेनियम, बेरिलियम, क्रिप्टन
में टूटता है, ठीक है, इन दो में टूटता है, बी और के आर में, और बहुत सारी एनर्जी निकलती है, लगभग 200 मिलियन वोल्ट की एनर्जी यहाँ से निकलती है नाभिक के विखंडन से, ठीक है। और पूछे जाए तो इसकी नाभिक विखंडन सबसे पहले खोजा ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन ने, इन दोनों साइंटिस्ट का नाम याद कर लो, एग्जाम में पूछ भी सकता है कि नाभिक विखंडन किसने खोजा था। तो यूरेनियम नाभिक पे जब न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो काफी एनर्जी निकलती है, और फिर न्यूट्रॉन की एनर्जी फिर चलती है, तो ऐसी रिएक्शन चलती रहती है, और तब तक चलती है ये रिएक्शन जब तक कि यूरेनियम पूरा हमारा समाप्त या डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा यूरेनियम। तो इसलिए भारत में नाभिकीय विखंडन के बहुत सारे प्लांट होते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये परमाणु का रिएक्टर होते हैं हमारे भारत में। तो परमाणु रिएक्टर में क्या होता है, इसमें चेन बनती है न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कार्य करता है, और न्यूट्रॉन फिर एब्जॉर्ब करके फिर जो एक न्यूट्रॉन बचता है वो फिर आगे इस चेन को चलाते रहता है, और जब तक चलाएगा जब तक यूरेनियम हमारे पास रहेगा, ठीक है। और जो दूसरी नाभिकीय संलयन है, तो इसमें क्या होता है, संलयन यानी कि दो छोटे छोटे नाभिक जोड़ के बड़ा सा नाभिक, ठीक है, बड़ा नाभिक बनता है यहाँ पर, नाभिकीय संलयन नाम से चल रहा है, संलयन जोड़ना, विखंडन मैंने टूटना, एक बड़ा नाभिक बहुत सारे में टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाभिकीय विखंडन है परमाणु रिएक्टर में इसका जो होता है, ठीक है, और यहाँ पर इसको ये भी कह सकते हैं परमाणु बम, परमाणु बम का सिद्धांत भी वो नाभिक विखंडन, पूछा जाता है कि परमाणु बम का सिद्धांत किससे समझे, तो नाभिक विखंडन से है। और जो मैंने आपको परमाणु रिएक्टर बताया, तो पहला रिएक्टर परमाणु रिएक्टर किसने खोजा था, एर्नेस्ट फर्मी ने, फर्मी का परमाणु रिएक्टर कहते हैं ना, ठीक है, इसको याद रखना। अब चलते हैं नाभिकीय संलयन, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की मैंने आपको समझता नहीं बताए थे, 1s2 1s3, ठीक है, ये मिलके क्या करते हैं, ये दोनों हल्के नाभिक है मिलके एक बड़ा नाभिक हीलियम का बनाते हैं, और नाइट्रोजन और न्यूट्रॉन को आगे निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इससे संबंधित क्या चीजें हैं, हमारा जो आपका हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम इसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन बम है ना, ये परमाणु बम से ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत एक्सप्लोसिव होता है, हाई एक्सप्लोसिव। जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए थे अमेरिका ने, वो क्या गिराए थे, परमाणु बम गिराए थे, सोचो अगर हाइड्रोजन बम गिरेगा तो क्या हालत होंगे, तो काफी खतरनाक होते हैं, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको बता दिए। अब देखिए जो मैंने आपको चेन रिएक्शन बताई थी, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, वो दो तरह की होती है, एक तो नियंत्रित होती है कंट्रोल, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, पर ये अनकंट्रोल्ड होती है, ठीक है, इसको कंट्रोल किया जाता है, इसलिए परमाणु बम कंट्रोल होता है, हाइड्रोजन कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखो मैंने क्या कहा था आपसे, एक बड़ा नाभिक दो नाभिकों में टूटता है, ठीक है, विखंडन हो रहा है इसका, तो इसको तब तो रुका जाएगा जब ये खत्म हो जाएगा, तो ये रुक जाएगा ना, जब यूरेनियम खत्म हो जाएगा तो न्यूट्रॉन फिर कुछ नहीं कर पाएंगे आपके। और नाभिक के संलयन में क्या हो रहा है, यहाँ पर दो हल्के नाभिक के साथ न्यूट्रॉन जोड़ रहा है, जब ये बना के हीलियम बनाएगा, बाद में इसके जो कुछ न्यूट्रॉन बचते हैं वो फिर से एक्टिव रिएक्शन करते हैं, तो फिर आगे चलते रहेगी रिएक्शन, तो ये रुकती नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड, ठीक है, यानी कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण निम्न से कौन सा है पूछता है, तो आपको करना है नाभिकीय संलयन। और कंट्रोल रिएक्शन यानी कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, जिसमें परमाणु रिएक्टर आते हैं, ठीक है, और परमाणु बम। वहीं बात करें नाभिकीय संलयन, तो इसमें आता है हाइड्रोजन बम, या फिर सूर्य की ऊर्जा, ये भी याद रखना, उदाहरण पूछेगा, सूर्य की ऊर्जा भी इनमें से है, और हाइड्रोजन बम भी इससे ही आता है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं थोड़ा और देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ फुल फॉर्म लिखे हैं, ये सब नैनो टेक्नोलॉजी है जो भारत में चलती है, तो उसमें देखो क्या आता है, हमारा लेजर आता है सबसे पहले, तो लेजर है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, लेजर इसका प्रयोग बहुत सी चीजों में होता है, आप जानते ही हैं। उसके बाद एक मेजर भी होता है, तो इसमें क्या अंतर है लेजर और मेजर में, खाली यहाँ माइक्रोवेव होता है, और यहाँ पर लाइट एम्पलीफिकेशन है, यानी कि प्रकाश किरण, जो आपकी प्रकाश किरण है उसका पुंज प्रयोग किया जाता है, यानी कि लाइट की यूज किया जाता है, पर यहाँ पर माइक्रोवेव का यूज होता है, इसलिए माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है इसका नाम, ठीक है, जो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। लीडार देखिए, लीडार होती है एक टेक्नोलॉजी, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग होती है, तो ये हमारे रिमोट कंट्रोल में होती है, बहुत सारी यूज, रिमोट कंट्रोल है, आपकी सिग्नल के लिए यूज होती है, साथ ही आपके जो जमीन के अंदर कुछ पहचान के लिए, डिटेक्शन के लिए यूज होती है लीडार। वैसे एक रडार होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, रडार का प्रयोग भी इसी तरह होता है। साथ ही एक सोनार होता है, ये सोनार होता है समुद्र के लिए, ठीक है, समुद्र यानी पानी में ना, पानी के नीचे सतह में, पानी के नीचे की सतह में साउंड नेविगेशन रेंजिंग है, यानी कि क्या होता है, सोनार एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यहाँ पानी में डाल देता है, तो ये वाटर है, तो इस पानी में जाकर ये नीचे बताता है कितनी गहराई है, और साथ ही जो पनडुब्बी होती है उसमें भी इसको यूज किया जाता है, ताकि आसपास का क्षेत्र का पता लग सके, कुछ अगर खतरनाक चीज है तो इनके लिए ना, तो ये रेंज इसको पकड़ लेती है, जैसे कि हमें देखा होगा मूवियों में भी दिखाया जाता है, ऐसे ये रेंज होती है, यहाँ पर कोई अगर है चीज है, कोई कोई भी चीज है, वो उसका ये बता देता है सेंटर को यहाँ पर,
पनडुब्बी में बैठने वाले को बता देगा कि यहाँ आसपास कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो काफ़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है भारत में और नैनो टेक्नोलॉजी बोला जाता है इसको, और इसी का यूज़ है। देखो लाइट चैप्टर से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो यही है, इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। बाकी इनका यूज़ अगर पूछता तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी अभी और थोड़ा और देखते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, तो कुछ आप फैक्ट्स लिख लीजिए। आप लास्ट कुछ फैक्ट्स बताता हूँ आपको। तो जैसे आप फैक्ट्स लिख लीजिए यहाँ पर कि जो नाभिकीय, तो नाभिकीय जो रिएक्टर होता है इसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग आता है। ठीक है, तो ये भारी जल होता है, D2O जिसे बोला जाता है, इसका सूत्र होता है भारी जल। लिख लीजिए आप, तो इसको आप याद करिए, D2O भी हो सकता है ऑप्शन में, तो भारी जल D2O का प्रयोग होता है। बाकी आप लिखिए जैसे कि हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब, जो मैंने आपको बताया परमाणु बॉम्ब बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लिख लीजिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया जो यूरेनियम होता है। ठीक है, यूरेनियम 235 से आपको याद रखना है। यूरेनियम 235 ऑप्शन पूछे जाएगा। ठीक है, यूरेनियम 235 होता है, इस पे न्यूट्रॉन की बारी करके ये श्रृंखला भी क्या आगे चला जाती है। बाकी आप लिखिए भारत में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, रेडियोधर्मी तत्व, इसकी सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है, तो वो आप थोरियम में लिख लीजिए। ठीक है, थोरियम के भंडार जो बोला जाता है ना भारत में, तो ये थोरियम होता है। बाकी आप लिखिए दोस्तों कि तारों में, जो हमारे तारे होता है ना, ऊपर स्काई में जो तारे हैं उनमें जो अक्षय ऊर्जा है, यानी जो वो चमकते हैं ना, वो किस कारण से है। ये क्या है, जो हाइड्रोजन मैं बताया था, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन मैंने आपको बताया था ना, तो वो इसी कारण से है। जो हाइड्रोजन हल्के तत्व होते हैं ये हीलियम भारी नाभिक में बदल जाते हैं। जो आपका नाभिकीय रिएक्टर होता है इसमें नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग जाता है। तो आपका नाभिकीय रिएक्टर मैंने आपको बताया क्या थी, एक कंट्रोल रिएक्शन थी। तो नाभिकीय रिएक्टर मैंने आपको बताया था कि इसमें नियंत्रक श्रृंखला क्या होती है, तो इसमें नियंत्रक के रूप में क्या होता है ताकि उस चेन रिएक्शन को रोका जा सके, तो उसके लिए बनाया जाता है ग्रेफाइट। याद रख लीजिए, मंदक के लिए मैंने आपको बता दिया भारी जल, और नियंत्रक पूछता है तो ग्रेफाइट। दोस्तों आज की क्लास में इतने ही रखते हैं। ये जनरल साइंस का हमारा चौथा वीडियो था। बाकी वीडियो आपको यहाँ प्लेलिस्ट मिलती है, यहाँ पर यहाँ देख लेना आई सेक्शन पे, या फिर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक करने से हमारा वीडियो और जो बच्चे तैयारी करें उन तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और आगे देखना चाहते हैं, और बेल आइकन को दबाना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और पिछली वीडियो को आप जरूर देखना, और उसमें करंट अफेयर्स आपको बताई थी, उसका दूसरा भाग कल आएगा।